ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, राम राम। आज हम आपको एक आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। जो हमारे साथी लोग बैठे हैं, समृद्ध किसान संपन्न भारत महाजागरूकता अभियान, रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर, आत्मनिर्भर की ओर एक पहल। आज हमने इनको स्पेशली आठनेर से आए हैं। मिट्टी का सैंपल लिया हम लोगों के खेत में से, और जो मेरी विचारधारा है, खेती को लाभ का रोजगार बनाना, साथ ही इसकी गुणवत्ता बढ़ाना और इसकी लागत कम करना। जिस प्रकार से आज हर किसान चाहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, तो हमको जो बेसिकली काम है, सब में पहला काम ये है, अपनी मिट्टी का कराएं परीक्षण उपरांत आप तय करें कि फिर कौन सी फसल लगाना है। वो इनकी सलाह से, यह लोगों ने भी हम आपको इसमें दिखाएंगे किस प्रकार से मिट्टी का सैंपल लिया, किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार होती है। अब हम सीधे सीधे किसान विशेषज्ञों से आपकी बात कराते हैं। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अविनाश राउत है, प्रॉपर मोर्शी से हूँ, महाराष्ट्र से। लेकिन ये मिट्टी परीक्षण की लैब, सटीक रिपोर्ट के लिए हमने ये कंसेप्ट हाथ में लिया है। इसमें किसान को बहुत बार ये चीज़ें होती है कि किसान खुद ही अपनी मिट्टी उठा के गवर्नमेंट के लैब में लेके जाता है या कोई प्राइवेट लैब में लेके जाता है, लेकिन वो मिट्टी में सही ढंग से, सही तकनीक के साथ में वो मिट्टी वहाँ से उठाई गई नहीं गई, अगर गलत हुआ तो रिपोर्ट अपने को गलत ही मिलने वाली है। जो अपने को चाहिए, जो पोषक तत्वों के लिए, जिस चीज़ के लिए अपन मिट्टी की जाँच करवा रहे हैं, वो तो अपने को मिलना नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले जो मिट्टी का सैंपल उठाना है, हमारे भार्गव सर है, उनके यहाँ से हमने आज मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया है। तो सब बातें यहाँ पे हमने शो करके दिखाई है कि किस तरीके से सैंपल को उठाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें अपने को सैंपल उठाने के लिए फावड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत में गड्ढा करने के लिए। लेकिन जब अपन मिट्टी को वहाँ से लेयर वाइज नीचे निकालते हैं, तो इस लकड़ी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमने ये साधन ही बनाया है कि हमारे प्रशिक्षित लोग ही किसान के खुद खेत में जाके मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ना कि किसान अपने खेतों में खुद होके आएगा। अब मेरा पहला प्रश्न है कि मिट्टी के कलेक्शन में आप खेत में क्या क्या चीज़ देखते हैं? सबसे पहले तो हम उसका ढाल देखते हैं कि मिट्टी किस तरीके की, अलग अलग तरीके की है, कि एक तरीके काली है कि भूरी है या लाल है। अगर हर जगह पे ऐसा दिखता है कि आधे एकड़ में 3-4 टाइप की मिट्टी रहती है और अलग अलग प्रकार की मिट्टी अपने को देखने को मिलती है, तो वो सिचुएशन देख के ही अपन उसमें की मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें आपको जो मिट्टी कलेक्शन लेते हैं, अभी मैंने देखा आपने वी आकार का एक गड्ढा खोदा और लकड़ी का आपने प्रयोग किया, तो इन सैंपलों को आप सब एक साथ मिला लेते हैं? एक साथ मिला लेते हैं। फिर इनको क्या करते हैं? तो इसमें अपन 4 भाग बना लेते हैं, जैसे हमने वीडियो में बताया ही है कि 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। और आमने सामने का भाग एक मिलाया जाता है। एक भाग इसके एक करके और आधा भाग फेंक दिया जाता है और आधा भाग यूज़ किया जाता है। और उसी तरीके से उसको छानने के बाद में छलनी से छाना जाता है। फिर वही प्रोसेस किया जाता है कि पूरा आधा आधा कर दो, उसमें के आमने सामने का भाग उठाओ और एक किसान को दे दो और एक लैब के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने एक किसान को दे दिया, एक इसको लैब में जो आप कितने तत्वों की जांच करके हमको देते हैं? तो हम 12 तत्वों की जांच करके अभी हम किसानों को दे रहे हैं। कौन कौन से तत्व प्रमुख हैं इसमें? इसमें प्रमुख तो NPK आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। और उससे पहले जो pH है, जो मिट्टी का pH है, उसकी भी जांच की जाती है। उसी के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच की जाती है, इसी की जांच की जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट की जांच की जाती है। उसके बाद में आता है जिंक, फेरस, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रन है जो पौधे को ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये को कुछ कम मात्रा में चाहिए। लेकिन जो आज के तारीख में जो रासायनिक खाद का बेशुमार उपयोग हो रहा है अपने ज़मीन के अंदर, कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ नहीं चाह रही है और जिसकी ज़रूरत है वो नहीं जा रही,
जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ जा रही। अब इसमें एक प्रश्न मेरा था कि आपने हमको विभिन्न तत्व ऐसे बोले जब जो तत्वों के हम उच्चारण भी नहीं कर सकते, किसान उनको अनजान हैं उन नामों से, 13 तत्व तो हैं, पर अगर आपने सलाह दी कि हमको ये तत्व डालना है तो वो कौन से तत्व होते हैं और उसका क्या आप अपनी इसी में जानकारी में देते हैं क्या? यस, तो देखिए हमने इसीलिए एक ऐसा फाइल बना के रखा है। ये फाइल में पूरा डिटेल हर कोई किसान जिसको ना समझ है उसको भी ये फाइल समझ में आ जाएगा कि अपनी ज़मीन के अंदर कौन सी तत्वों की कमी है, कौन से तत्व चाहिए, क्या देना है। आप उसका सजेशन दे देते हैं कि ये जी, तत्व तो देखिए आप ये ऐसे इस तरीके से वो रिपोर्ट रहेगा अपने फाइल में लगा हुआ, और किसान का पूरा बायोडाटा भी यहीं पे रहेगा। तो इस समय देखिए जो सबसे पहले पीएच है। अब पीएच को कितने प्रमाण में चाहिए, अम्लीय कब होगी, सामान्य कब होगी और क्षारीय कब होगी, तो इसका ये जो टेस्टिंग रिपोर्ट आया है, रीडिंग आया है, ये यहाँ पे लिखा है कि, और यहाँ पे अभी स्पष्टीकरण में भी लिखा है ये सामान्य है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ईसी का है, और ईसी का है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट का सामान्य 1 से कम, उस मध्यम 1 से 3, हानिकारक जब जाएगा ये 3 से अधिक जाएगा, अधिक में भी हानिकारक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। यानी न्यूनता में भी हानिकारक है और अधिकता में भी हानिकारक है। जो अपना मीडियम स्तर चाहिए वो वहाँ पे चाहिए मध्यम, तो ये भी मध्यम है, 0.17 आ रहा है ये। ठीक है। उसके बाद में जो आता है ऑर्गेनिक कार्बन, ये तो ज़मीन की जड़ है, मतलब आत्मा बोलते हैं अपन, ज़मीन का आत्मा, ओसी ऑर्गेनिक कार्बन को। अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो पूरा रिपोर्ट ही अपना पूरा। ऑर्गेनिक कार्बन को हम संक्षिप्त और देशी भाषा में ये कर सकते हैं गोबर का खाद, जैविक खाद, जो बड़ी मात्रा में खेती में प्रतिदिन कम हो रहा है। ये जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ओसी अपना बेस्ट रहेगा। उसमें देखो 0.5 से कम निम्न में आ जाएगा, मध्यम में। अभी ये जिन किसान की आपने जांच की उनके कार्बनिक तत्वों की क्या हालत है इनकी? ओसी तो कहीं जगहों पे बहुत कम जगह पे मिला है, हर किसी का एक सरी का रिपोर्ट नहीं निकाला। हमने 10 सैंपल पहले एक लॉट लगाया, उसका हमने सैंपलिंग किया, तो कहीं जगहों पे पीएच जो है, ये लोखंडी जी है हमारे यहाँ के, उनका पीएच बहुत ज़्यादा हाई, मतलब यहाँ तक जा रहा था 7.86 तक, वो ज़्यादा जा रहा था, क्षारीय तक जा रहा है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो क्षारीय मृदा बन जाएगी, तो फिर बाद में उसको जगहों पे लाने के लिए बहुत समय जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने टेस्टिंग रिपोर्ट किया, उनको कल ही हमने रिपोर्ट प्रोवाइड किया, तो उनको हमने रिकमेंड किया कि आपको 1 एकड़ में, हेक्टर में नहीं एकड़ में, तो 100 kg जिप्सम डालना है। अब जिप्सम कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर का कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत सस्ता रहता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी देती है। क्योंकि आपके संग हमको जुड़ने में एक फ़ायदा लगा कि केवल टेस्टिंग नहीं है, आप सलाह भी दे रहे हैं। क्योंकि जो हम लोगों को ज़्यादातर हमने देखा, हमको विभाग से ये मिल गया, और हम लोग भली मेरा बीकॉम है पर इस सब्जेक्ट में हमको जीरो नॉलेज है। तो आप लोग जो नेक सलाह दे रहे हैं, तो कार्बनिक तत्वों का बताया, ये बता रहे हैं, फिर आपने प्रति एकड़ ये भी कि कितना डालना है, क्या डालना है, संदर्भ उपज के लिए उर्वरक सिफारिश है। अभी जो यहाँ पे कम आएगा, निम्न में जाएगा, जो अपना जो ICAR का जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से अपन ने जो ये टेक्नोलॉजी लाया है जी, है ना, पूसा से, तो वो जो रीडिंग मीटर है वही बता देता है कि आपके फसल को क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम देखिए सर 2 मिनट, हाँ, इसमें बताया जिंक निम्न में गया, तो इसने रिकमेंड किया 10 kg प्रति एकड़ के लिए जिंक सल्फेट, हाँ, बराबर। उसके बाद में 40 kg प्रति एकड़ के लिए फेरस सल्फेट, उसके बाद में 50 kg प्रति एकड़ के लिए मैग्नीज सल्फेट, उसके बाद में 4 kg एकड़ के लिए कॉपर सल्फेट। अब हर किसान को एक सवाल आएगा कि ये सब यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बराबर है ना। हाँ, वो भी जिम्मेदारी हमें उठा रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ें चाहिए तो ये वाटर सोल्यूबल में भी मार्केट में अवेलेबल है, खाद के रूप में भी है, अपन स्प्रेइंग भी कर सकते हैं, वेंचुरी से भी दे क्योंकि हम लोगों के यहाँ के किसान तो केवल नाइट्रोजन को खाद मानते हैं, यानी यूरिया को, या बहुत हो गया तो DAP को। ये जो आप नाम बता रहे हैं उसमें से 90% किसान इन नामों से अनजान होंगे, भले ही उनके बाजू में रखा है, पर उनको ये बताना पड़ेगा कि ये सोसाइटी में बहुत न्यूनतम दर पर आपको मिल रहा है, आप डालिए। तो यही हम चाहते हैं कि हम भी आपसे केवल इसीलिए जुड़े कि अभी आप मेरी मिट्टी। अच्छा सर, एक और इसमें मेरे को बताइए कि इसमें रुपए कितने लगते हैं लगभग? इसका हमने 1000 फी, मतलब 1000 रुपये फीस रखा है,
टेस्टिंग के लिए। उसके साथ में पानी का परीक्षण भी हम फ्री करके दे रहे हैं। पानी वो भी बहुत जरूरी है। वो भी बहुत जरूरी है। उसमें मिट्टी परीक्षण के बाद में पहली बार सुना मैंने कि कोई पानी का भी परीक्षण होता है। उसमें क्या क्या देखते हैं आप लोग? उसमें हम यहाँ पे लिखा ही है पीएच देखते हैं, जो चाहिए अपने को 7 से 7.5 पानी का। ठीक है। उसके बाद में विद्युत वाहकता। तो ये जो डैम का पानी होता है, डैम का, ये खेती के लिए कैसा है फिर? देखो, पानी के पीएच के ऊपर डिपेंड है, अपन अपने खेती को पानी वो देना है या उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करके वो पानी देना है। अच्छा, पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। वो भी अपन उसका पीएच नॉर्मल लेवल के लाके भी उसको अपन देते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमको खुद को पहली बार जानकारी मिली। हम बहुत राज्य स्तरीय किसान तो जरूर हैं, पर हमको भी ये भी अभी आज पहली बार पता लगा कि पानी का भी आप इनके द्वारा सैंपल कराइए, उसकी रिपोर्ट लीजिए और इनके मार्गदर्शन में अगर आप खेती करते हैं तो खेती को लाभ का रोज़गार। और मात्र 1,000 रुपये, बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं है, और ये लोग आपको सेवा दे रहे हैं। जैसे आज मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो ये आठनेर से आए, मेरे निमंत्रण पर मैं इनको आने जाने का भी दूंगा, प्लस इनका जो फीस है वो भी दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ये एक बहुत छोटा सा खर्चा है। इसके बाद में जो आपको अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे इनकी सलाह से, तो आप समझिए आज डीएपी के क्या रेट हैं। अभी तो ये रशिया का जो युद्ध चल रहा है तो 2000 तक जाएगा अभी। तो डीएपी समझो, एक बोरी डीएपी 2000 का, और इनकी सलाह से अगर अपन सहायक खादों पे जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने क्षेत्र में। तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका टेलीफोन नंबर भी मुझको बताइए। यहाँ पे हमारा पूरा, अच्छा, ये पूरा लिखा हुआ है, हम इसको पूरा डाल देंगे और आप लोग इनसे संपर्क करिए और इससे जुड़िए। आप हमारे आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसान भाइयों को अंत में यह जानना भी जरूरी है कि मिट्टी परीक्षण की जांच प्रति 2 वर्ष में कराना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन की भी इसी प्रकार की मिट्टी परीक्षण की लैब है, अगर आप चाहें तो वहाँ का भी उपयोग कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय